नमस्कार, आप देख रहे हैं रबजी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार की 8 लोकसभा सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। बिहार की 8 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग हो रही है और शाम 6 बजे तक जब वोटिंग हो चुकी होगी तो बिहार की कुल 32 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी होगी। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और जिन 6 चरण, आज छठा चरण है लोकसभा चुनाव का और हर चरण में बिहार में भी अलग अलग सीटों पर वोटिंग हुई है। पहले चरण में वोटिंग हुई जमुई में, औरंगाबाद में, नवादा में, गया में और इसी तरह से अलग अलग चरणों में अलग अलग लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई है। तो वोटिंग अभी जारी है और जो वोटिंग है, मतदान जो है वो सुबह अपने समय से शुरू हुआ है। लेकिन जिन 8 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग हो रही है उन 8 लोकसभा सीटों का गणित भी हम समझने की कोशिश करेंगे। आपके सामने हम उन 8 लोकसभा सीटों का गणित भी रखने की कोशिश करेंगे। देखिए, शिवहर है, वैशाली है, पूर्वी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, वाल्मीकि नगर, सिवान, महाराजगंज, ये वो सारी लोकसभा की सीटें हैं जो इन सीटों के लिए ही वोट डाले जा रहे हैं। तो ये सारी सीटें एनडीए के खाते में रही हैं और आप जानते हैं 39 सीटें 40 में से एनडीए ने जीती थी। इंडिया गठबंधन के पास सिर्फ एक किशनगंज की सीट थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में अब लोकसभा चुनाव 2024 का तकरीबन समाप्त होने को है। आज के बाद सिर्फ एक चरण ही बाकी रह जाएंगे और आखिरी चरण का जो मतदान है वो 1 जून को है और आखिरी चरण में भी पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, काराकाट, नालंदा, ये जो हॉट सीटें हैं उनके लिए वोटिंग हो रही है। तो आज जिन 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है उनमें सिवान में त्रिकोणीय लड़ाई है और सिवान में हिना साहब का पलड़ा भारी दिखता है। जिस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है, हिना साहब वहां भारी पड़ती नजर आ रही हैं। उसी तरह से आपको महाराजगंज में कांग्रेस उम्मीदवार हैं आकाश सिंह, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के बेटे हैं, और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल वहां से बीजेपी के जो मौजूदा सांसद हैं वो उम्मीदवार हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए राह शायद उतनी मुश्किल नहीं है। यहाँ भी है कांटे की लड़ाई, लेकिन उतनी मुश्किल नहीं है। कांग्रेस उम्मीदवार के लिए भीतरघात का खतरा भी है। शिवहर में आरजेडी और जेडीयू के बीच कांटे की लड़ाई, लवली आनंद और रितु जायसवाल के बीच कांटे की लड़ाई। वैशाली में वीणा देवी और मुन्ना शुक्ला के बीच कांटे की लड़ाई। इसी तरह से 8 लोकसभा सीटों पर कांटे की लड़ाई है और किसी किसी सीट पर 2-3 सीट की बात करें तो एनडीए के लिए राह आसान दिखती है। बाकी सीटों पर कांटे की लड़ाई है, बाकी सीटों पर एनडीए के लिए मुश्किल है। हालांकि चुनाव का नतीजा क्या होगा ये 4 जून को पता चलेगा, लेकिन आप कह सकते हैं चूंकि सीटें एनडीए की है, इंडिया गठबंधन के पास तो सिर्फ एक ही सीट थी, तो खोने के लिए एनडीए के पास ही हैं। तो एनडीए के लिए मुश्किल इसीलिए है। बहुत बहुत धन्यवाद।